कपितन तेज प्रताप तुम्हारा, है विधिवश संसार हमारा। राम काज लगी तब अवतारा, सुनतहि भयहु पर्वताकारा। जामवंत जी हनुमान जी को याद दिलाते हैं कि तुम में अतुलनीय बल और पराक्रम है और तुम्हारा जन्म राम जी के कार्य के लिए ही हुआ है। जैसे ही हनुमान जी ने यह सुना, वे पर्वत के समान विशाल और शक्तिशाली हो गए। इस प्रेरणा ने उन्हें अपने सामर्थ्य को पहचानने और सीता जी का पता लगाने के लिए उड़ान भरने की प्रेरणा दी। तो जय श्री राम मित्रों, आज की इस कथा में हम जानेंगे रामायण का एक ऐसा महत्वपूर्ण प्रसंग जहां जामवंत जी ने हनुमान जी को उनकी शक्ति का स्मरण दिलाया। हनुमान जी जिनमें अपार शक्ति थी, परंतु वे स्वयं उससे अनजान थे। जामवंत के प्रेरक वचनों ने न केवल उन्हें जागृत किया, बल्कि उन्हें महान कार्य के लिए प्रेरित किया। तो आइए मित्रों, इस अद्भुत कथा को विस्तार से सुने और उससे प्रेरणा प्राप्त करें। तो प्यारे मित्रों, आज की कथा में आप सुन रहे हैं जामवंत द्वारा हनुमान को प्रेरणा। वानरों के समक्ष भयंकर महासागर विशाल लहरों से व्याप्त होकर निरंतर गर्जना कर रहा था। समुद्र तट पर बैठकर वे विचार विमर्श करने लगे। युवराज अंगद निराश होकर बोले, सीता जी को खोज पाने में हम लोग सर्वथा निष्फल रहे हैं। अब हम लौटकर राजा सुग्रीव और रामचंद्र जी को कैसे मुख दिखलाएंगे। निष्फल होकर लौटने से तो अच्छा है कि हम यहाँ अपने प्राण त्याग दें। इस पर बुद्धिमान हनुमान जी ने कहा, हे तारानंदन, तुम युद्ध में अपने पिता के समान ही अत्यंत शक्तिशाली हो। अत्यंत बुद्धिमान होते हुए भी तुम इस तरह से निराशा की बातें क्यों कर रहे हो? यह तुम्हें शोभा नहीं देता। इस प्रकार से उनका विचार विमर्श चल ही रहा था कि वहां पर गिद्धराज संपाति आ पहुंचा। वानरों को देखकर वह बोला, आज दीर्घ काल के पश्चात मुझे मेरे कर्मों के फल के रूप में यह भोजन प्राप्त हुआ है। मैं एक एक करके वानरों का भक्षण करता जाऊंगा। संपाति के वचन सुनकर दुखी हुए अंगद ने हनुमान जी से कहा, एक तो हम लोग जानकी जी को खोज नहीं पाए, उस पर यह दूसरी विपत्ति आ गई है। हमसे तो अच्छा गिद्धराज जटायु था, जिसने श्री राम जी के कार्य को करते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। अंगद के मुख से जटायु का नाम सुनकर संपाति ने आश्चर्य से कहा, जटायु तो मेरा छोटा भाई है, तुम उसके विषय में मुझे पूरा हाल बताओ। अंगद से जटायु के विषय में पूरा हाल सुनकर संपाति बोला, हे बंधुओं, तुम सीता जी की खोज करने जा रहे हो। मैं इस विषय में जो भी जानता हूँ वह तुम्हें बताता हूँ, क्योंकि रावण से मैं अपने छोटे भाई जटायु का प्रतिशोध लेना चाहता हूँ, परंतु मैं वृद्ध और दुर्बल होने के कारण रावण का वध नहीं कर सकता। इसीलिए मैं तुम्हें उसका पता बताता हूँ। सीता जी का हरण करने वाला रावण लंका का राजा है और उसने सीता जी को लंकापुरी में ही रखा है, जो यहाँ से 100 योजन यानी कि 400 कोस दूरी पर है और इस समुद्र के उस पार है। लंकापुरी में बड़े भयंकर सुभट पराक्रमी राक्षस रहते हैं। लंकापुरी एक पर्वत के ऊपर स्वर्ण निर्मित नगरी है, जिसका निर्माण स्वयं विश्वकर्मा ने किया है। उसमें बड़ी सुंदर ऊंची ऊंची मनोरम स्वर्ण निर्मित अट्टालिकाएं हैं। वहीं पर स्वर्ण कोट से घिरी अशोक वाटिका है, जिसमें रावण ने सीता को राक्षसियों के पहरे में छिपा कर रखा है। इस समुद्र को पार करने का उपाय करो, तभी तुम सीता तक पहुंच सकोगे। यह कहकर वह गिद्ध मौन हो गया। विशाल सागर की अपार विस्तार देखकर सभी बानर चिंतित होकर एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। अंगद, नल, नील आदि
किसी भी सेनापति को समुद्र पार करके जाने का साहस नहीं हुआ। उन सबको निराश और दुखी देखकर वृद्ध जामवंत ने कहा, हे पवनसुत, तुम इस समय चुपचाप क्यों बैठे हो? तुम तो वानर राज सुग्रीव के समान पराक्रमी हो। तेज और बल में तो राम और लक्ष्मण की भी बराबरी कर सकते हो। तुम्हारा वेग और विक्रम पक्षी राज गरुड़ से किसी भी भांति कम नहीं है, जो समुद्र में से बड़े बड़े सर्पों को निकाल लाता है। इतना अतुल बल और साहस रखते हुए भी तुम समुद्र लांघकर जानकी जी तक पहुंचने के लिए तैयार क्यों नहीं होते? तुम्हें तो समुद्र या लंका में मृत्यु का भी भय नहीं है, क्योंकि तुम्हें देवराज इंद्र से इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है। जब तुम चाहोगे तभी तुम्हारी मृत्यु होगी, अन्यथा नहीं। तुम केसरी के क्षेत्रज्ञ और वायुदेव के औरस पुत्र हो, इसीलिए उन्हीं के सदृश तेजस्वी और अबाध गति वाले हो। हम लोगों में तुम ही सबसे अधिक साहसी और शक्तिशाली हो, इसीलिए उठो और इस महासागर को लांघ जाओ। तुम ही इन निराश वानरों की चिंता को दूर कर सकते हो। मैं जानता हूँ इस कार्य को केवल तुम और अंगद दो ही व्यक्ति कर सकते हैं, पर अंगद अभी बालक है। यदि वह चूक गया और उसकी मृत्यु हो गई तो सब लोग सुग्रीव पर कलंक लगाएंगे और कहेंगे कि अपने राज्य को निष्कंटक बनाने के लिए उसने अपने भतीजे को मरवा डाला। यदि मैं वृद्धावस्था के कारण दुर्बल न हो गया होता तो सबसे पहले मैं समुद्र लांघता। इसीलिए हे वीर, अपनी शक्ति को समझो और समुद्र लांघने को तत्पर हो जाओ। जामवंत के प्रेरक वचनों को सुनकर हनुमान जी को अपनी क्षमता और बल पर पूरा विश्वास हो गया। अपनी भुजाओं को तानकर हनुमान जी ने अपने सशक्त रूप का प्रदर्शन किया और गुरुजनों से बोले, आपके आशीर्वाद से मैं मेघ से उत्पन्न हुई बिजली की भांति पलक मारते निराधार आकाश में उड़ जाऊंगा। मुझे विश्वास हो गया है कि मैं लंका में जाकर अवश्य विदेह कुमारी के दर्शन करूंगा। यह कहकर उन्होंने घोर गर्जना की, जिससे समस्त वानरों के हृदय हर्ष से प्रफुल्लित हो गए। सबसे विदा लेकर हनुमान जी महेंद्र पर्वत पर चढ़ गए और मन ही मन समुद्र की गहराई का अनुमान लगाने लगे। तो प्यारे मित्रों, आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। अब किष्किंधा कांड समाप्त हुआ। अब हम सुंदर कांड में प्रवेश करेंगे। अब आइए सुनते हैं कुछ अनमोल वचनों को। बाली समय रवि भक्ष लियो रे, तेहि कालहु बल प्रभु तुम सोरे। जामवंत ने हनुमान जी को उनके बचपन की उस घटना का स्मरण दिलाया जब उन्होंने सूर्य को निगल लिया था। यह घटना उनकी अद्वितीय शक्ति का प्रमाण है। प्रेरणा का एक शब्द आपकी छिपी हुई शक्तियों को जागृत कर सकता है। जब आप अपनी क्षमताओं को पहचान लेते हैं तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं रहता। मार्गदर्शक के सही वचन जीवन की दिशा बदल सकते हैं। अपार शक्ति आपके भीतर ही है, बस उसे पहचानने की आवश्यकता है। तो प्यारे मित्रों, जामवंत जी द्वारा हनुमान जी को प्रेरित करने का यह प्रसंग हमें यह सिखाता है कि हमारे भीतर की अपार शक्तियाँ तभी जागृत होती हैं जब हम उन्हें पहचानते हैं। सही प्रेरणा और मार्गदर्शन हमें किसी भी कठिनाई से लड़ने की ताकत दे सकते हैं। इस प्रेरणादायक कथा से यह सीख मिलती है कि कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता, बस हमें अपनी क्षमताओं पर विश्वास होना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो प्रेरणादायक लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो प्यारे मित्रों, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।